हर हर महादेव। जय माता दी भक्तों। मैं श्वेता कुशवाहा आज आपका अपने भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि की सरल पूजा कैसे करनी है, चौकी कहाँ पे लगानी है, किस दिशा में लगानी है, पूजा किस समय करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के लिए चौकी हम लगाएंगे पूर्व दिशा में। अगर आपके पास उस जगह पे स्थान न हो तो आप दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी जगह चौकी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस पे बिछाएंगे लाल कपड़ा। मैंने नया कपड़ा लिया था, अगर आपके पास पहले कोई अच्छा कपड़ा हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देंगे चावल का आसन, चावल या फूल का आसन देंगे और उसके बाद दुर्गा माँ के स्वरूप को बिठाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप उन्हें विराजमान कीजिए। इसके बाद हमें ज्वारों को बोना है, तो आप थाली भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का कोई पात्र भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे नीचे और ऊपर से हम जौ को डाल देंगे। अगर आप यहाँ गेहूं डालते हैं तो आप ऊपर से गेहूं को डाल दीजिए और हम इसे इसके ऊपर अच्छे से पानी को छिड़क देंगे। आप चाहें तो ज्वारों के ऊपर ही कलश की स्थापना कर सकते हैं या तो फिर आप अलग से कलश की स्थापना कीजिए। मैंने ज्वारों को अलग रखा और कलश की स्थापना अलग से की। तो मैंने एक लोटा ले लिया है। लोटे के कंठ पे हम मौली बांध देंगे। मौली को हमें 3 बार घुमाना है और उस पे हम विधि पूर्वक स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम इसे रखेंगे और इसमें डालेंगे सबसे पहले गंगा जल और उसके बाद हम इसमें शुद्ध जल को भरेंगे। शुद्ध जल को भरने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल। ये 5 चीजें हम जरूर डालेंगे। तो आप फिर से नोट कर लीजिए, हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और फूल। इसे हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें पंचपल्लव, पंचपल्लव मतलब 5 आम के पत्ते, हम उसमें हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाएंगे और इसे हम पानी के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक नारियल, नारियल के ऊपर हम चुनरी लगा देंगे और मौली से बांध देंगे। फिर कलश के ऊपर हम रखेंगे एक प्लेट चावल से भरी हुई और उसके ऊपर रखेंगे हम श्रीफल। श्रीफल में जो जो मौली बांधेंगे वो हम 9 बार बांधेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं 5 या 7 बार जो लोग नारियल के ऊपर मौली बांधते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि नहीं होती, इसलिए। और अगर आप खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए और अगर आप लिटा के रखते हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ, मतलब जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। पहले हम देंगे अब चावल का आसन, उस पे रखेंगे गणेश जी को हम सुपारी मान के रख देंगे। हमारी स्थापना हो गई है। अब बस हम रोज इसी चौकी पे पूजा करेंगे। सबसे पहले हम जलाएंगे घी का दीपक। घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, मैंने सिर्फ घी का दीपक रोज के लिए जलाया है। अखंड ज्योत के लिए आप ऐसा दिया लेंगे और मौली की ही बत्ती लगा लेंगे। अगर आप तिल का तेल डालेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से जलता है। मौली की ही आप लंबी सी बत्ती बना लीजिए और फिर इसी में ही तेल डालते जाइए और फिर आपके 9 दिनों तक अखंड ज्योत जला दीजिए। अब हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से 9 दिन के लिए मैं अपने घर में आपका पूजन आरती कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो तो उसे क्षमा करें। भाव रूप से अब हम जल के छींटे लगाएंगे, स्नान कराएंगे। पहले गणेश जी को, फिर देवी जी को, फिर कलश पे और सभी जगह हम जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले लगाएंगे तिलक। हम माता जी को लाल रंग और सिंदूर बहुत प्रिय है, तो हम लाल रंग का सिंदूर का तिलक लगाएंगे माता जी को। फिर सिंदूर का तिलक लगाएंगे हम गणेश जी को, श्रीफल को, कलश को और हम लगाएंगे दीपक को, क्योंकि हम इससे पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब हम सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे और वस्त्र के रूप में हम इन्हें कलावा पहनाएंगे। अब वस्त्र के रूप में माता रानी को हम चुनरी पहनाएंगे, चुनरी उड़ा देंगे। अगर आपके पास फोटो हो तो आप फोटो पे उड़ा दीजिए और अगर आपके पास फोटो नहीं हो तो आप देवी जी की मूर्ति पे भी उड़ा सकते हैं। लाल रंग का बहुत महत्व होता है, तो माता जी को लाल रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी को भी फूल समर्पित करेंगे, हम कलश पे भी फूल समर्पित करेंगे, नारियल पे भी और हम दिए पे भी। अब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। माता रानी को 9 दिनों में से किसी भी एक दिन श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए।
16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, और अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाए तो 9, 7 या 5 जो भी चढ़ा सकते हैं उन्हें जरूर चढ़ाइएगा। अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में सबसे प्रिय माता जी को माना जाता है बताशा, तो बताशा हम अवश्य चढ़ाएंगे। अगर आपके पास बताशा नहीं हो तो आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं बताशे की जगह। हम पंचमेवे का भोग भी लगाएंगे। तो मैंने पंचमेवे ले लिए थे और पंचमेवे का देवी जी को भोग लगा दिया। अब हम ऋतुफल, जो भी आपके घर में ऋतुफल हो वो फल आप देवी जी को चढ़ा सकती हैं। अब हम एक छोटा सा जल का लोटा समर्पित करेंगे, वो हम माता रानी के सामने ही रख देंगे। नवरात्रि की पूजा में स्थापना के दिन पान के पत्ते का भोग जरूर समर्पित करें। पान के पत्ते में आप सुपारी रखें, लौंग, इलायची और बताशा रख के माता जी को समर्पित करें। कहते हैं कि माता जी हमारे जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करती हैं और हमें तकलीफों से निकालती हैं। तो पान के पत्ते का बहुत ही अधिक महत्व है, तो पान जरूर चढ़ाइएगा माता रानी को। भोग समर्पित करने के बाद आपको जो भी पाठ करना चाहते हो वो पाठ कर लें। पाठ करने के बाद आप क्षमा याचना मांगेंगे कि माता रानी अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा अवश्य करें, और भोग ग्रहण करने की विनती करेंगे। इसके बाद हम गाय के कंडे को जलाएंगे। गाय के कंडे में सबसे पहले हम डालेंगे एक कपूर, ताकि वो अच्छे से जले, और हम सबसे पहले देंगे 2 घी की आहुति, और हम 2 जोड़े में लौंग एक साथ समर्पित करेंगे। भोग का जो बताशा था या मिश्री जो भी आपने चढ़ाई थी वो भी थोड़ी सी समर्पित करेंगे। पंच मेवे में से भी जो भी मेवे थे थोड़े से वो भी समर्पित करेंगे, और पान जो हमने चढ़ाया था उसे भी हम ऊपर से लौंग लगा के वो भी हम समर्पित कर देंगे। कहते हैं अग्नि में जब हम भोग को समर्पित करते हैं तो वो सीधे देवताओं को मिलता है, इसलिए नवरात्रों में भोग समर्पित करना चाहिए। पानी को हवन के चारों तरफ से उतार देंगे 3 बार। उसके बाद हम मांगेंगे क्षमा याचना। 9 दिन में से किसी भी एक दिन माता रानी को दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। जब हम पूजा करते हैं तो उस दौरान हमें दक्षिणा भगवान जी के सामने अवश्य समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और हम करेंगे आरती। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, जय गणेश देवा। उसके बाद हम अम्बे तू है जगदम्बे काली, जैसे मैं गा रही हूँ उसी तरीके से आपको अगर आती है तो आप उस तरीके से कीजिए, या तो आप किताब में देख के भी अम्बे तू है जगदम्बे काली या फिर जय अम्बे गौरी की आरती भावपूर्ण से आप कर सकते हैं। आपको बहुत महसूस होगा। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता रानी से विनती करेंगे। जल का लोटा जो हमारे पास था उसको हम सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे, और जो भोग था भोग को सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम वितरित कर देंगे। चौकी ऐसे ही रहने देंगे, श्रृंगार दक्षिणा सब ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ हम प्रसाद में चढ़ाई हुई चीजों को रोज उठा लेंगे और भक्तों में, घर के परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। 9 दिन तक चौकी पे सुबह शाम हमें ऐसे ही पूजा करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।